जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, पिछले 3 पे कमीशन के आधार पे 8 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, या फिर गवर्नमेंट 8 सीपीसी में कितना परसेंटेज आपकी पे पेंशन बढ़ाएगी। दोस्तों मैं बात करूंगा पिछले 3 पे कमीशन की, 5th सीपीसी की, 6 सीपीसी की और 7 सीपीसी की। पिछले 3 पे कमीशन की मैं बात करूंगा और उसके आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट 8 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर आपको दे सकती है और गवर्नमेंट कितना परसेंटेज पे और पेंशन बढ़ा सकती है 8 सीपीसी में। इसकी पूरी जानकारी दूंगा एक टेबल दिखाकर। फिर दोस्तों दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा अक्टूबर की पेंशन के बारे में और अक्टूबर की सैलरी के बारे में। कर्मचारियों की अक्टूबर की सैलरी 58% डीए के साथ प्रोसेस कर दी गई है। इस पर एक नई जानकारी आई है जो मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ मैं बात करूंगा स्पर्श की अक्टूबर की पेंशन के बारे में। क्या स्पर्श ने अक्टूबर की पेंशन प्रोसेस कर दी है डीआर 58% के साथ, और कब मिलेगी स्पर्श की पेंशन अक्टूबर की, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा पीएफआरडीए से मंगाई सूचना आरटीआई के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, पीएफआरडीए से एक सूचना मंगाई गई है। सूचना दी गई है कि एनपीएस में कितने टोटल कर्मचारी हैं और कितने टोटल कर्मचारी यूपीएस में शिफ्ट हुए हैं, कितने गए हैं यूपीएस में। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए, अगर आप एनपीएस के कर्मचारी हैं या फिर यूपीएस के कर्मचारी है। इसकी पूरी जानकारी आगे समझेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। कुछ पेंशनर्स हैं जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर रहे हैं, मैनुअली सबमिट कर रहे हैं और उनका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव भी हो रहा है। तो दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा एक फॉर्म दिखाकर एमएलसी का, कि कैसे पीसीडी स्पर्श अप्रूव कर रहा है आपका लाइफ सर्टिफिकेट। इसकी पूरी जानकारी आगे लेंगे। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, जैसा कि थंबनेल में भी लिखा हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि पुराने ऐसे पेंशनर्स हैं, नए ऐसे पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आप पुराने पेंशनर्स हैं, अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं, या फिर अगर आप नए पेंशनर्स हैं, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब वीडियो देखना आप आगे शुरू करें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों लेटेस्ट जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां, पेंशन से जुड़ी A to Z जानकारियां आपको तुरंत मिल पाएंगी। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के या फिर मेरी हेल्प लेने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो दोस्तों जानकारियों को पाने के लिए, मेरी हेल्प लेने के लिए, सबसे पहले दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और चैनल सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। जैसे कि दोस्तों यहां पे लिखा है, पिछले 3 पे कमीशन के आधार पे 8 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगा पिछले 3 पे कमीशन की। सबसे पहले मैं बात करूंगा 5वें वेतन आयोग में। जी हाँ दोस्तों 5th सीपीसी में गवर्नमेंट ने कितनी पे पेंशन आपकी बढ़ाई थी? दोस्तों बढ़ाई थी 31%। और दोस्तों क्या फिटमेंट फैक्टर आपको मिला था 5th सीपीसी में? नहीं दोस्तों, 5th सीपीसी में आपको कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं दिया गया था। जो आपकी एग्जिस्टिंग बेसिक पे थी उस टाइम की, उसको डायरेक्ट बढ़ा दिया गया था और उसमें डीए डीआर इंक्लूड हुआ था। कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं यूज हुआ 5th सीपीसी में। एग्जिस्टिंग बेसिक प्लस डीए पर डायरेक्ट बढ़ोतरी आपको मिली थी 5th सीपीसी में। लेकिन दोस्तों 6ठे वेतन आयोग में आपको फिटमेंट फैक्टर मिलना शुरू हुआ। 6th सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर था 1.86 और बढ़ोतरी कितनी हुई थी पे पेंशन में? 54% की। 6th सीपीसी एक सक्सेसफुल पे कमीशन था पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए। लेकिन इसके उल्टा 7th सीपीसी सबसे खराब पे कमीशन साबित हुआ। सारी विसंगतियां 7th सीपीसी में शामिल थी, चाहे वो एक्स ग्रुप की हो, वाई ग्रुप की हो,
चाहे एवरेज पेंशन की हो, ओआरओपी की हो, 7 CPC की पे मैट्रिक्स हो, कुछ भी हो, बहुत सारी विसंगतियां 7वें वेतन आयोग में थी। 7 CPC में गवर्नमेंट ने कितने परसेंट इंक्रीज किया था पे पेंशन में? 14%। 7 CPC में गवर्नमेंट ने 14% इंक्रीज किया, लेकिन इसके बावजूद भी पेंशनर्स की पेंशन कम हो गई, क्योंकि विसंगतियां शामिल हो गई पेंशन में, जैसा आपको पता ही है। अब दोस्तों 7 CPC में फिटनेस फैक्टर था 2.57। अब ये फिटनेस फैक्टर इतना ज्यादा कैसे बन गया? क्योंकि दोस्तों 1/1/16 को आपका DADR 125% था, तो सबसे ज्यादा DADR होने की वजह से आपको फिटनेस फैक्टर मिला 7 CPC का 2.57। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि 1/1/2026 से आपका DADR 70% से ऊपर नहीं है, 100% से ऊपर नहीं है, सिर्फ 65% से नीचे नीचे है। तो उसके हिसाब से 8 CPC का फिटनेस फैक्टर बन रहा है 1.86 से 2.00 के बीच। जो पेंशन एक्सपर्ट हैं या फिर जो विशेषज्ञ हैं, उनका भी यही मानना है कि 8 CPC का फिटनेस फैक्टर रहेगा 1.86 से 2.00 के बीच। पे लेवल एग्जिस्टिंग रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो पे लेवल 7 CPC में थे वही पे लेवल 8 CPC में रह सकते हैं। फिर दोस्तों ग्रेड पे नहीं मिलेगा। 7 CPC में ग्रेड पे नहीं था, 8 CPC में भी ग्रेड पे नहीं होगा। छठे वेतन आयोग में ग्रेड पे था, लेकिन 8 CPC में कोई ग्रेड पे आपको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट जो बढ़ाएगी 8 CPC में पे पेंशन कितना परसेंट? 15 से 20% के बीच में 8 CPC की बात कर रहा हूं, लेकिन मांग करी जा रही है कि 30 से 35%, 40%, 30, 35, 40% तक बढ़ाए गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट पे डिपेंड रहेगा, लेकिन अनुमानित सही फिटनेस फैक्टर आपका बन रहा है 1.86 से 2.00 के बीच में, और परसेंटेज बढ़ने का पे और पेंशन 15 से 20%। बाकी आपके क्या सुझाव हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। अक्टूबर महीने की सैलरी कर्मचारियों के DA 58% के साथ प्रोसेस कर दी गई है। कहां पर करी गई है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों मैं आपको एक पोर्टल दिखा रहा हूं। यह है दोस्तों पोर्टल, आप नीचे देख रहे हैं, इसमें साफ लिख दिया गया है DA रेट फॉर 7 CPC न्यू रेट 58% ऑफ बेसिक। जी हाँ दोस्तों, यानी अक्टूबर की जो सैलरी है वो कर्मचारियों की प्रोसेस कर दी गई है DA 58% के साथ। हालांकि दोस्तों ये जो कर्मचारी हैं ये किसी दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन इनकी सैलरी भी HRMS पोर्टल से प्रोसेस कर दी गई है DA 58% के साथ। तो दोस्तों अब जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सैलरी दे रहे हैं अपने कर्मचारियों को अक्टूबर की 58% DA के साथ, 58% DA के साथ। अब दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे स्पर्श की। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श भी एक पेंशन पोर्टल है। स्पर्श सॉफ्टवेयर में भी पेंशन डिसाइड करी जाती है नए DA DR के साथ। तो दोस्तों स्पर्श भी अपने सॉफ्टवेयर में DR 58% इंक्लूड करेगा अक्टूबर की पेंशन देने के लिए। जी हाँ तो दोस्तों स्पर्श के माध्यम से स्पर्श भी अपने पोर्टल पर पेंशनर्स की अक्टूबर की पेंशन 58% DR के साथ प्रोसेस करेगा। एडवांस मैसेज मिलेगा 2 से 3 दिन में, 4 दिन में। जी हाँ दोस्तों स्पर्श की तरफ से जो एडवांस मैसेज दिया जाता है पेंशन का, वो आपको मिल जाएगा 1 से 2 दिन में, 2 से 3 दिन में। और दोस्तों अक्टूबर की जो आपको पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 31 अक्टूबर को, और DR उसमें इंक्लूड होगा 58%। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ जो आपको DR का एरियर दिया गया स्पर्श की तरफ से 3 महीने का, उसकी भी पेंशन स्लिप जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जो 3 महीने का आपको एरियर मिला है उसकी पेंशन स्लिप आपको मिल जाएगी स्पर्श पे। स्पर्श पे लॉगिन करके आप अक्टूबर की पेंशन स्लिप चेक कर सकते हैं, या फिर एरियर स्लिप चेक कर सकते हैं जो आपको DR का एरियर मिला। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। PFRDA से मंगाई सूचना RTI के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, PFRDA से सूचना मंगाई गई है RTI के माध्यम से कि ऐसे कितने NPS के टोटल कर्मचारी हैं जो UPS में शिफ्ट हुए हैं। दोस्तों आप यहां पे जानकारी देख रहे हैं। दोस्तों टोटल जो NPS के कर्मचारी हैं वो है
66,314। और दोस्तों ये डिटेल है 12 अक्टूबर 2025 तक की। अब दोस्तों इसमें से जो यूपीएस में गए हैं वो दोस्तों टोटल गए हैं 97,094। यानी दोस्तों कितना परसेंट? सिर्फ 3.94%। यानी करीब 3.94% केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने एनपीएस छोड़कर यूपीएस को अपनाया। और दोस्तों यह आंकड़ा 14 अक्टूबर 2025 तक का है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों सिविल के जो कर्मचारी हैं वो गए हैं 38,569, जो पोस्ट के हो गए वो गए हैं 18,303, यानी एनपीएस से निकलकर ये यूपीएस में गए हैं। ऐसे टेलीकॉम के कितने हैं? 349, रेलवे के हैं 23,529, डिफेंस के गए हैं 11,144। यानी जितने ये डिपार्टमेंट हैं इनके टोटल कर्मचारी हैं 97,094। तो इतने कर्मचारी एनपीएस से निकलकर यूपीएस में आए हैं, यानी सिर्फ 3%। तो दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं कि जो यूपीएस है वो इतना बेहतर नहीं है कर्मचारियों के लिए। या तो वो एनपीएस में है या फिर वो ओल्ड पेंशन स्कीम लेना चाहते हैं। इन आंकड़ों से ये पता चलता है यूपीएस एक सक्सेसफुल स्कीम नहीं साबित हो रही है। इन आंकड़ों से ये पता चलता है। बाकी दोस्तों आप समझदार हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं वो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं स्पर्श पे। एक सक्सेसफुल एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों एक पेंशनर है जिन्होंने डीएलसी जमा नहीं किया क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट काम नहीं करते या फिर फेस ऑथेंटिकेशन सही नहीं आता। तो दोस्तों इन्होंने मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा, यानी स्पर्श पे लॉगिन किया और अक्टूबर के महीने में एमएलसी फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकाला और उस फॉर्म को वेरीफाई कराया ब्रांच मैनेजर से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आपको भरना पड़ेगा। आप उसमें आधार मेंशन करेंगे तो दोस्तों उसके आधार पे आप फिर वेरीफाई कराएंगे किसी ब्रांच मैनेजर से या फिर दोस्तों आप किसी डायरेक्टर से भी उसे वेरीफाई करा सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप वेरीफाई कराएंगे उसके बाद इस फॉर्म को आपको दोबारा अपलोड करना पड़ता है स्पर्श पे। और दोस्तों उसके बाद फिर आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है स्पर्श के द्वारा, अगर इसमें कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों ऐसे एक पेंशनर थे जिन्होंने 3 अक्टूबर 2025 को अपना आइडेंटिफिकेशन दिया, यानी एमएलसी फॉर्म भरा और तुरंत उसे अपलोड कर दिया। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं अब इनका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो गया और इनकी ड्यू डेट हो गई है 31 अक्टूबर 2026। तो दोस्तों आप भी एमएलसी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं स्पर्श पे। अगर आप डीएलसी जमा नहीं कर पाते, अगर आपका नाम मिसमैच हो रहा है पीपीओ से, तो दोस्तों आप डायरेक्ट एमएलसी जमा कर सकते हैं। एमएलसी सेफ और सुरक्षित तरीका है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का। अगर आपके फिंगरप्रिंट काम नहीं करते या फिर दोस्तों आपका फेस ऑथेंटिकेशन सही नहीं आता जीवन प्रमाण में या फिर ऑनलाइन, तो आप डायरेक्टली एमएलसी भी जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों इनका सक्सेसफुली जमा हो गया लाइफ सर्टिफिकेट, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।